ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया iQOO Neo 10 को Vivo T4 Ultra के साथ में कंपेयर करो 30 से 35,000 के बजट में दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस आज इस वीडियो में फुल टू कंपैरिजन करके बताता हूं कि इन दोनों फोन्स के अंदर से कौन सा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। सबसे पहले तो Vivo T4 Ultra आज की डेट में बैंक ऑफर लगा के 35,000 रुपए में खरीद सकते हो और iQOO Neo 10 आपको मिलेगा सिर्फ 32,500 रुपए में। अब ये जो 3 से 4,000 का प्राइस गैप है, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों फोन के अंदर आपको कितना मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले इनके बिल्ड और डिजाइन से शुरुआत करना सही रहेगा। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि लुक वाइज आपको कौन से फोन का डिजाइन ज्यादा पसंद आया। बाकी दोनों डिवाइस के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि Vivo T4 Ultra के बैक साइड में आपको ग्लास दिया है और iQOO आता है पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ, बट फिर भी आपको Vivo थोड़ा हल्का और लाइट वेट फील होगा iQOO Neo 10 के कंपैरिजन में। ग्लास बैक है तो स्क्रैचेस वगैरह भी उतने जल्दी नहीं आएंगे। मीनवाइल आप दोनों को कवर के साथ यूज कर सकते हो जब तक कि दोनों पीले नहीं पड़ जाते। बाकी इन हैंड एक्सपीरियंस दोनों ही फोन का डिफरेंट है। iQOO थोड़ा सा लार्जर साइड है, अराउंड 207 ग्राम के आसपास है, वहीं Vivo 192 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होता है। अब इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि देखो Vivo के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और iQOO आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ, और इस फोन में जो बैटरी है वो सिलिकॉन ब्लू वोट वाली जो नई टेक्नोलॉजी आई है बैटरी की वो आपको देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग 7000 mAh की बैटरी होने के बावजूद देखा जाए तो ये डिवाइस भी काफी पतला फील होता है। अभी के लिए तो यहाँ पर देखो Vivo ज्यादा कंफर्टेबल है। अब इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद इस फोन के साथ में आपको 120 वोट की जो फास्ट चार्जिंग है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप इस डिवाइस को 38 मिनट के आसपास 0 से 100% चार्ज कर सकते हो। वहीं Vivo को फुल चार्ज होने में अराउंड 52 मिनट के आसपास टाइम लगता है। इस फोन के साथ में आपको 90 वोट का जो चार्जर है वो साथ में देखने को मिलेगा। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो iQOO यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है। लेकिन बाकी फीचर्स का क्या, चलो वो भी आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे IP रेटिंग वो आपको दोनों फोन में ऑलमोस्ट सेम सी देखने को मिलेगी। हैप्टिक्स आपको iQOO Neo 10 के साथ में ज्यादा अच्छे फील होते हैं। रही बात दोनों फोन के डिस्प्ले की तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फोन में फ्लैट डिस्प्ले है, एक में क्वाड कर्व डिस्प्ले, दोनों एमोलेड डिस्प्ले है। iQOO का डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा बड़ा फील होता है, हालांकि डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों डिवाइस का सेम है। रिफ्रेश रेट iQOO के अंदर 144 हर्ट्ज का है और Vivo के अंदर 120 हर्ट्ज का मिलेगा। दोनों डिस्प्ले मिनिमम बेजल्स के साथ में आते हैं। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपको दोनों डिस्प्ले के साथ में काफी अच्छा मिलेगा। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों के साथ में आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी और दोनों ही डिस्प्ले HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी HDR कंटेंट का सपोर्ट दिया है, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको 4K HDR के अंदर वीडियोस देखने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी। कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ डीप ब्लैक्स काफी अच्छे मिलते हैं और दोनों डिस्प्ले ना आपको काफी शार्प फील होते हैं। इसके अलावा 120 हर्ट्ज के साथ में ना दोनों डिस्प्ले आपको काफी स्मूथ फील होंगे। हाँ, iQOO के अंदर 144 हर्ट्ज का दिया है तो वो ज्यादा एप्स में तो सपोर्ट नहीं करता, पर BGMI के अंदर 140 हर्ट्ज बहुत ही आराम से दिखा रहा था। तो डिस्प्ले वाइज तो देखो यहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक में फ्लैट डिस्प्ले है, एक में क्वाड कर्व डिस्प्ले है। अब आप डिसाइड करोगे आप दोनों में से कौन से डिस्प्ले के साथ में जाना पसंद करोगे। बाकी मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे क्वाड कर्व डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। इसके अलावा एक और बात कि दोनों डिस्प्ले के साथ में आपको स्कॉच सेंसेशन वाला प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो फ्लैट डिस्प्ले के साथ में जो टेम्पर्ड ग्लास है वो तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में जो टेम्पर्ड है ना वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। वैसे सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन में इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफी फास्ट काम कर रहा है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए दोनों डिवाइस के अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जहां से लाउडनेस और डिटेल्स आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं मेन बातचीत के ऊपर कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसका बेटर है। देखो Vivo आता है MediaTek के 9300 प्लस चिपसेट के साथ और iQOO आता है Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ। बाकी रैम और स्टोरेज के अंदर काफी डिफरेंस है, जैसे कि Vivo के अंदर आपको LPDDR5 रैम मिलती है, साथ ही साथ UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, लेकिन iQOO में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 का स्टोरेज दिया है। तो डिफरेंस तो आपको मिलेगा। सबसे पहले रीड एंड राइट के जो स्कोर्स है वो आप देख सकते हो, और अगर AnTuTu स्कोर भी आप देखोगे ना तो आपको डिफरेंस नोटिस होगा, पर प्रैक्टिकली इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। थ्रॉटल टेस्ट मैंने दोनों डिवाइस के साथ में करके देखे थे, सेम से स्कोर्स आते हैं। परफॉर्मेंस को देखते हुए दोनों डिवाइस के साथ में जो प्रोसेसर है वो डेफिनेटली काफी पावरफुल प्रोसेसर है। फिर भी मैंने दोनों डिवाइस को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा और कुछ एप्स को ओपन करके देखा। दोनों डिवाइस काफी स्मूथ है, काफी फास्ट फील होते हैं। ऐप स्विचिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर एनिमेशन के साथ में काफी अच्छी देखने को मिलती है। हल्के फुल्के डिफरेंस आपको नोटिस होंगे एक दो एप्स के अंदर। कुल मिलाकर बात यह है कि डे टू डे में अगर आप दोनों डिवाइस के साथ में ऐप ओपनिंग वगैरह करते हो या फिर नॉर्मल टास्क करते हो तो
आपको प्रोसेसर वाइज ऐसा कोई खास डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ हेवी एप्स के साथ में ट्राई किया, लाइक BGMI ऐप को मैंने दोनों डिवाइस के साथ में एक साथ ओपन करके देखा, तो वहां पर ना iQOO थोड़ा सा आपको फास्ट फील होता है, इसमें ऐप जल्दी ओपन होता है। साथ ही साथ KineMaster ऐप के साथ में मैंने सेम फाइल को एक साथ कन्वर्ट करके देखा, तो वहां पर ना iQOO वाले ने फाइल को काफी जल्दी रेंडर कर दिया। तो ऐसी कुछ कंडीशन में आपको नोटिस होगा कि iQOO वाला परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर है। और सेम चीज आपको गेमिंग के टाइम में देखने को मिलेगी। देखो Vivo के अंदर आप 90 FPS ग्राफिक्स के ऊपर BGMI खेल सकते हो और iQOO लेकर आता है 120 FPS की गेमिंग। दोनों फोन के साथ में मैंने अच्छी खासी गेमिंग करके देखी है। गेमिंग परफॉर्मेंस और अनलॉक सेटिंग के हिसाब से दोनों डिवाइस काफी स्टेबल गेमिंग करवा रहे हैं, लेकिन FPS मीटर इनेबल करके Vivo के साथ में जब मैंने 90 FPS के ऊपर गेमिंग करके देखा, तो जो FPS है वो 70 से 80 के बीच में आ रहे थे और 60 FPS के ऊपर तो ये कांस्टेंट चिपक कर गेमिंग करवा देगा। वहीं iQOO के अंदर जो एवरेज FPS है वो आपको 100 से 110 के बीच में देखने को मिल जाते हैं और 90 FPS के ऊपर तो ये एकदम बिल्कुल चिपक कर गेमिंग करवा देगा। अब इसकी बेस पर एक चीज तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बोल सकता हूँ कि iQOO के अंदर जो गेमिंग है वो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर करने को मिलेगी। और 90 FPS के ऊपर अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो वहां पर Vivo भी काफी अच्छी गेमिंग करवा रहा है, लेकिन 90 FPS से अगर ऊपर करनी है तो फिर यहाँ पर iQOO ही आपके एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर हीटिंग का हिसाब किताब देखें तो देखो iQOO Vivo के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी वार्मर साइड चला जाता है, लेकिन ओवर हीटिंग जैसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं दोनों डिवाइस के सॉफ्टवेयर की, तो अभी दोनों डिवाइस Vivo के FunTouch OS के ऊपर रन कर रहे हैं, जो कि Android 15 पर बेस है। 3+4 ईयर के अपडेट्स दोनों ही ब्रांड ने प्रॉमिस किए और जो अपडेट्स है वो आपको रेगुलर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ब्लॉटवेयर की, तो दोनों डिवाइस के साथ में आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत के अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ब्लॉटवेयर वगैरह को अनइंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर एकदम क्लीन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर यूआई दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा है, सेम सा इंटरफेस आपको मिलता है। साथ ही साथ दोनों का ही सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। कस्टमाइजेशन देखोगे तो दोनों के अंदर आपको सिमिलर से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो AI फीचर्स है वो भी आपको दोनों में लगभग सेम से मिलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी फीचर की, तो जैसा कि मैंने बोला Vivo आता है 5500 mAh की बैटरी के साथ में और iQOO आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ। रही बात बैटरी बैकअप की, तो देखो Vivo के अंदर 5500 mAh की बैटरी है और 5G कांस्टेंट यूजेस के ऊपर ये डिवाइस सिंगल डे आराम से निकाल लेगा। वहीं iQOO के केस में आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिलेगा और कुछ कंडीशन में तो इस डिवाइस ने 2 दिन का बैटरी बैकअप भी दिया है। तो बैटरी फीचर के अंदर ऑफकोर्स यहाँ पर iQOO बेटर है ना। अब बात करते हैं दोनों फोन की कनेक्टिविटी की, तो देखो दोनों फोन में आपको कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम से देखने को मिलेगी। अच्छे खासे 5G बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन के साथ में दोनों डिवाइस NFC फीचर को भी सपोर्ट करते हैं। iQOO के अंदर आपको अलग से IR सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि Vivo के अंदर मिसिंग है। इसके अलावा दोनों फोन में आपको डुअल माइक के ऑप्शन मिलते हैं। कॉल क्वालिटी दोनों के साथ में काफी अच्छी है। साथ ही साथ जो साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप दोनों डिवाइस के साथ में कर सकते हो। इसके साथ ही दोनों फोन डुअल सिम कार्ड स्लॉट के साथ में आते हैं। लेकिन दोनों फोन के अंदर जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इनके कैमरास के अंदर। अच्छा, दोनों में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। दोनों के अंदर मेन सेंसर सोनी का सेंसर है, बट Vivo के अंदर लेटेस्ट वाला सेंसर यूज किया है। इसके साथ ही Vivo के साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एडिशनल 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस भी देखने को मिलेगा, जो iQOO के अंदर मिसिंग है। बाकी सेल्फी कैमरा दोनों में 32 मेगापिक्सल का है। अब जैसा कि मैंने बताया Vivo के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस दिया, साथ ही साथ 10x टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स भी निकाल सकता है। और आई थिंक इस प्राइस बजट में ये एकमात्र ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको ये फीचर ऑफर करता है। और आप यहाँ पर कुछ टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स देख सकते हो, जो कि मैंने Vivo के इस फोन के थ्रू निकाले। इतने कमाल के मैक्रो शॉट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जबरदस्त डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं और कंपटीशन में मैं बोलूंगा कि शायद ही ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो इस फीचर के अंदर इस फोन को बीट कर पाए। इसके अलावा जो पेरिस्कोप लेंस यहाँ पर दिया है, इसका एक और फायदा है कि यहाँ पर आपको जूमिंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी देखने को मिलती है। iQOO Neo 10 के अंदर आप लिमिटेड पोर्ट्रेट्स ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको जूमिंग के लिए कोई अलग से सेंसर नहीं मिलता। इसका जो मेन सेंसर है वही डिजिटली फोटोज निकाल कर देता है, लेकिन Vivo के अंदर आपको अलग से सेंसर मिलता है। तो Vivo के साथ में आप मल्टीपल फोकल लेंथ के ऊपर पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो, फोटोज निकाल सकते हो। साथ ही साथ DSLR टाइप की जो फोटोज है ना वो भी यहाँ पर आप निकाल सकते हो और ज्यादा बेटर डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी देखो दोनों फोन के अंदर जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो Vivo की तरफ से देखने को मिलता है। तो दोनों के मेन कैमरा के साथ में जो डिटेल्स आते हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर से आपको मिलेंगे। डायनेमिक रेंज की अगर मैं बात करूँ या फिर लाइट कंट्रोल की मैं बात करूँ तो दोनों ही डिवाइस का काफी अच्छा है। हाँ, माइनर सा जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा इनके कलर ट्यूनिंग के अंदर। जैसे Vivo के जो फोटोज होते हैं वो थोड़े से वार्म टोन लेकर आते हैं और iQOO के फोटोज थोड़े से कूल टोन के साथ में होते हैं। इसके साथ ही Vivo के जो कलर्स होते हैं वो थोड़े से नेचुरल साइड होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही डिवाइस के साथ में काफी अच्छा है। डिटेल्स दोनों के अंदर ही बहुत ही बढ़िया निकल कर आते हैं। थोड़ा सा कलर ट्यूनिंग वाला डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक और बात, iQOO के अंदर आप मैक्सिमम 20x जूम के साथ में फोटोज निकाल सकते हो, लेकिन Vivo के साथ में आपको 100x जूम के साथ में फोटोज निकालने का ऑप्शन मिलेगा। इवन 10x तक तो आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, जहाँ से डिटेल्स अच्छा आते हैं। और इस कैमरा के साथ में मैंने चांद के भी फोटोज निकाल कर देखे 100x
पिक्स के ऊपर, तो वो चीज भी आप इसके साथ में कर पाओगे जो आप iQOO के साथ में नहीं कर सकते। बात करें सेल्फी कैमरा की, जो कि दोनों डिवाइस के साथ में मुझे काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। सेल्फी के अंदर दोनों के अंदर ही डिटेल्स काफी अच्छा आते हैं, HDR काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ जो कलर टूनिंग वगैरह है वो भी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। हल्का सा वार्म और हल्का सा कूल टोन वाला जो फर्क है ना, वो तो आपको देखने को मिलेगा ना। वीडियोस की बात करें तो दोनों डिवाइस के मेन कैमरा से आप 4K 60 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, जहां पर आपको क्वालिटी दोनों डिवाइस के साथ में बढ़िया मिलेगी। साथ ही साथ दोनों के अंदर आपको स्टेबल फुटेज बनाने का ऑप्शन मिलेगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो वहां से भी आप 4K 60 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। क्वालिटी दोनों डिवाइस के साथ में सिमिलर से मिलेगी, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी की अगर बात आती है तो मैं बोलूंगा iQOO के साथ में थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू Vivo। अच्छा, इन सब के बाद अगर कैमरा को लेकर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं तो देखो, Vivo के साथ में ऑब्वियसली आपको थोड़ी से बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं। लाइक अगर आपको फोटोग्राफी थोड़ी सी प्रो लेवल की करनी है, टेलीफोटो मैक्रो शॉट्स का यूज करना है, साथ ही साथ अगर आप ऐसे यूजर हो जो कि जूमिंग वगैरह करके फोटोज निकालते हो, साथ ही साथ DSLR टाइप के फोटोज आपको चाहिए, तो ऐसे में आपको Vivo ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल कर आएगा। बाकी इसके अलावा प्राइस पॉइंट को देखते हुए देखो, iQOO का कैमरा भी यहाँ पर काफी अच्छा है, बस Vivo के साथ में आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन की थोड़ी सी बेटर हो जाती है। अब सबसे लास्ट में दोनों फोन को रिव्यू करने के बाद अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं, अगर आपको 30 से 35 हजार के बजट में गुड लुकिंग प्रीमियम पावरफुल फोन चाहिए जहां पर आपको कैमरा एकदम प्रो लेवल का देखने को मिले, लेकिन वहीं पर आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जहां पर कैमरा आपको अच्छा खासा मिल जाए, साथ ही साथ परफॉर्मेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी है, गेमिंग एकदम तगड़ी वाली करनी है और बैटरी बैकअप सॉलिड चाहिए, तो ऐसे में iQOO Neo 10 आपके लिए एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि Vivo T4 Ultra आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर iQOO का Neo 10। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से किस फोन के साथ में जाना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोनों डिवाइस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।